हेलो फ्रेंड्स, आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि जो हॉस्टल वार्डन की जो पोस्ट है उसमें क्या बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज क्या क्वालिफाइंग नेचर की है। इस बारे में काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आए और काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं वो डाउटफुल भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल वार्डन की जो पर्टिकुलरली जो पोस्ट है उसमें जो है रीजनल लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश जनरल, हिंदी जनरल इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज जो आपने चूज़ की होगी, उनमें से कोई भी क्वालिफाइंग इन नेचर की नहीं है। मीन्स जो कट ऑफ बनेगी वो टोटल 120 मार्क्स को मिलाकर ही बनेगी। कोई भी लैंग्वेज जो है क्वालिफाइंग इन नेचर की नहीं है। और दूसरी बात कि आपकी जो पोस्ट, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो पोस्टिंग किस हिसाब से होगी, तो मैं बता दूं जो मेरिट बनेगी ऑल इंडिया बेसिस पे ही बनेगी। बट जो भी आपने रीजनल लैंग्वेज चूज की है, जैसे कि सपोज किसी ने तेलुगु चूज की है और उसका मेरिट में नाम आता है, तो उसको जो है उसकी पोस्टिंग जो है आंध्र प्रदेश में दी जाएगी। अब किसी ने मराठी चूज की है और उसका नाम भी अगर मेरिट में आता है तो उसको जो पोस्टिंग है वो महाराष्ट्र में दी जाएगी। मीन्स कोशिश ईएमआरएस यही करेगा कि जो जो पोस्टिंग है वो रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से दी जाए कैंडिडेट्स को। लेकिन जो ओवरऑल मेरिट बनेगी इसमें रीजनल लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। ओवरऑल जो मेरिट बनेगी वो 120 मार्क्स टोटल जो है उसमें से ही मेरिट बनेगी। चाहे रीजनल लैंग्वेज में आपके 10 हो, 9 हो, 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप फेल ही क्यों ना हो। तो जो नोटिफिकेशन में ये पॉइंट एम है, मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए, क्योंकि इसी में जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को डाउट है। ये जो है ये है पोस्टिंग फॉर टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन एप्लीकेंट से रिलेटेड। प्लेसमेंट विल बी मेड ऑन द कंबाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ मेरिट, रीजनल लैंग्वेज क्वालिफाइंग एग्जाम एंड वैकेंसीज इन अ पर्टिकुलर स्टेट। मतलब जो प्लेसमेंट है, जैसा मैंने आपको बताया, रीजनल लैंग्वेज के आधार पर कंपलसरी नहीं है कि रीजनल लैंग्वेज के आधार पर ही होगा, बट कोशिश ये की जाएगी कि आपकी रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से ही आपको पोस्टिंग दी जाए। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें मेंशन है, हाउएवर द सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड इन एनी ईएमआरएस अक्रॉस द कंट्री। मतलब जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उसको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है ऑल ओवर इंडिया में। इसका जो फैसला है वो एनएस ठीक करेगा, बट प्रेफरेंस जो है वो आपको स्टेट के हिसाब से दी जाएगी, मतलब जो आपने रीजनल लैंग्वेज चूज की है। और इसमें जो पॉइंट मेंशन है रीजनल लैंग्वेज क्वालिफाइंग एग्जाम, ये जो रीजनल लैंग्वेज है वो टीजीटी के लिए क्वालिफाइंग है, ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए रीजनल लैंग्वेज क्वालिफाइंग नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब सपोज कोई भी स्टेट है, सपोज हम एक स्टेट ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया कर्नाटक। आप सपोज कर्नाटक में बहुत ही कम जो है ईएमआरएस हैं, 3-4 हैं सपोज कर लीजिए आप। और कन्नड़ से बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जिन्होंने कन्नड़ से जो मेरिट में जिनका नाम आया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उन सब बच्चों को कर्नाटका में ही पोस्टिंग मिले, क्योंकि जैसे मैंने बताया ईएमआरएस तो बहुत कम है कर्नाटका में, तो उनको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। इस पॉइंट का मतलब ये है, आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया हो। कोशिश की जाएगी कि आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से पोस्टिंग दी जाए, पर पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है कंबाइंड मेरिट लिस्ट के हिसाब से।